फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी आमिर गर्ल का बर्थडे है या आने वाला है या फिर अभी जल्दी ही गया है, उन्हें हैप्पी 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 बर्थडे। आई विश यू ऑलवेज हैप्पी एंड योर लाइफ इज फुलफिल्ड विद जॉय एंड हैप्पीनेस। स्टे हेल्थी, स्टे सेफ एंड प्रॉपर यू। और आज मैं आप लोगों के लिए एक और रिक्वेस्टेड वन शॉट लेकर आई हूँ जो एक आमिर गर्ल ने रिक्वेस्ट किया था, जिनका नाम साक्षी है, और ये रहा उनका कमेंट। आई नो कमेंट करके आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि स्टोरी का नाम क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट स्टोरी के अंदर लैंडिंग करते हैं। पर उससे पहले हमें प्लीज 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 आप लोग जल्दी जल्दी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट कर दीजिए प्लीज। आप लोग इतना तो कर सकते हैं ना मेरे लिए प्लीज। आई नो माय क्यूटीज, आप लोग बहुत अच्छे और आप लोग बहुत जल्दी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दोगे। तो चलिए फिर इसी खुशी में हम वन शॉट स्टोरी को शुरू करते हैं। डॉक्टर जीवन एक इमरजेंसी पेशेंट है। ओके लेट्स गो। जंकुक जैसे ही बाहर जाते हैं वो पेशेंट को देखते हैं तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं ये तो वही है। अब जंकुक किसके बारे में बात कर रहे हैं और ये पेशेंट कौन है, ये जानने के लिए हमें चलना होगा फ्लैशबैक में। तो चलिए। जीवन की बच्ची ऐसे मैं छोड़ूंगी नहीं, 1 घंटे से गई है अभी तक वापस नहीं आई। कहीं नहीं गई थी, बोली थी बस 5 मिनट में आती हूँ और इतनी देर हो गया। एक बार मिल जाए मुझे, मैं इसके बारे में सुनूंगी ना। ये है ताई, एक बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी और केयरिंग गर्ल। इनकी एज 17 है जो कि बहुत ही जल्दी यानी आफ्टर 1 मंथ ताई 18 प्लस हो जाएंगी। तो चलिए फिर स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ताई बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती है और वो कुछ बड़बड़ा रही होती है। तो चलिए फिर सुनते हैं क्या ही बोल रही है वो। इस जीवन की बच्ची को क्या करूँ मैं इसका, मैं बोल रही थी इससे मुझे नहीं आना, लेकिन मुझे ले आई और खुद चली गई। मैं कैसे जाऊंगी अब? इतना बड़ा होटल कौन बनवाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बार बार घूम के एक ही जगह कैसे पहुँच जा रही हूँ। ये होटल है बुलबुलैया। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी। व्हाट इज दिस दीदी, दीदी। ये क्या जीवन का मैसेज क्या भेजा इसने? आई सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगी, तू भी घर चली जा। क्या सीरियसली इस कमीने में मैं इसका क्या करूं? मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। ऐसा तो मैं कल देख लूंगी, फिलहाल तुझे घर जाना चाहिए। पर कैसे मैं इस हालत में अगर घर गई तो घर आंटी मुझे घर से निकाल देंगे। वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? पहले वो लोग गुस्सा कर रहे होंगे मैं इतना लेट जो हो गई। मैं घर भी नहीं जा सकती। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ताई वहाँ बैठ के रोने लगती है और ये सब दूर से जंकुक देख रहे होते हैं। जी हाँ, जंकुक जो कि एक डॉक्टर है जिसकी एज 20 ईयर ओल्ड है। मैं इसे पिछले 1 घंटे से देख रहा हूँ। क्या जरूरत है इतना पीने की जब हैंडल नहीं हो रहा है? पागल, छोड़ो मुझे क्या, मैं तो उसे जानता भी नहीं, फिर मैं क्या सोच रहा हूँ इतना। उसके बाद ताई उठ के बाहर की ओर जाने लगती है धीरे धीरे और जंकुक भी उनके पीछे आ जाते हैं क्योंकि इतनी रात को एक तो वो अकेली होती हैं, ऊपर से उन्होंने ड्रिंक भी कर रखी होती है, इसलिए जंकुक उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। ताई चलती रहती हैं और बड़बड़ाती रहती हैं और जंकुक उनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं कि तभी कुछ लड़के वहाँ पे आ जाते हैं। तो अब आगे देखते हैं। वो लड़के जस्ट ताई के पीछे होते हैं, जंकुक थोड़ी सी दूरी पर होते हैं। जब जंकुक इन लोगों को देखते हैं तो वो भी एकदम जस्ट पीछे ही आ जाते हैं ताई के और उन लोग को पीछे से मारने लगते हैं और ताई को पता भी नहीं चलता। ताई जैसे ही पीछे देखती हैं वो बस चुपचाप खड़े हो जाते हैं। तो ताई को लगता है होगा कोई, मुझे क्या, वो आगे चलने लगती हैं। फिर से पीछे मुड़ के देखती हैं और बोलती हैं क्या ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं? फिर मैं कब से देख रही हूँ ये लोग मेरे पीछे हैं। क्या तो मैं आगे नहीं बढ़ रही?
या तो ये लोग मेरे पीछे आ रहे हैं या फिर मेरे साथ साथ जमीन भी भाग रही है, तो इसकी वजह से ये लोग भी साथ में आ जा रहे हैं। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। मैं पूछूं क्या? एक्सक्यूज मी। इतना मार खाने की वजह से वो लड़के वहां से भाग जाते हैं और सिर्फ वहाँ पे जब बसते हैं तो ताई बोलते हैं एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? हाँ, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ मेरे साथ जमीन तो भागेगी नहीं, तो जाहिर है तुम मेरा पीछा कर रहे हो, वरना मैं उधर से इधर तक आ गई और तुम अभी तक इधर ही क्यों हो? बोलो बोलो। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा, मैं बस जा रहा था इधर से, तुम आगे आगे तो मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारे आगे आई तो तुम मेरे पीछे आए। जब लोग बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगते हैं, ताई उनके पीछे पीछे आने लगती हैं और बोलती हैं रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते, रुको, मैंने कहा रुको, तुम समझते क्यों खुद को, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? मुझे पता है तुम मेरे पीछे ही कर रहे थे। जब लोग कुछ नहीं बोलते वो बस चलते रहते हैं, कि तभी उन्हें ऐसा लगता है जैसे पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही है, एकदम शांति हो गई है, तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो ताई वहाँ पे बेहोश होती है। इससे क्या हुआ? हेलो हेलो, उठो, एक्सक्यूज मी, क्या हुआ तुम्हें? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या जरूरत है इतना पीने की? एक तो हैंडल नहीं कर सकती, ऊपर से अकेली आ जाएगी। तो वो जाते हैं और उन्हें उठाते हैं, वो नहीं उठते तो उन्हें कैरी करके अपने घर ले जाते हैं। जंगकुक ताई को बेड पे लेटा के वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी ताई उनका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है तुमको प्लीज, तुमको कट, क्या बोल रही है, पागल हो गई है, प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के। What are you doing? I want you. Please. What? Please. What the hell? देखो, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकती। गंदे आदमी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। नखरे तो देखो इसकी, बोलते ऐसे रही है जैसे I can't control। अगर ये ऐसा करेगी तो कुछ भी हो सकता है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। Okay, baby girl. It's not my fault. I hope तुम्हें regret ना हो इसका. But I can't control myself now. मुझे तेरी सभी बातें एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर, मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर, जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन में प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों, जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन में प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों। मेरा सर इतना भारी भारी सा क्यों लग रहा है? एक मिनट, मैं खाऊं? ये किसका घर है? ओह माय गॉड, ये सब दंताई को कल रात की सारी बातें याद आती हैं, बट मुझे ये नहीं याद आता कि आखिर इन्होंने ये सब किया किसके साथ, क्योंकि उन्होंने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा होता है। ओह नो, ये सब क्या हो गया? कौन था वो? क्या करूँ मैं? अगर किसी को पता चला तो, अगर अंकल आंटी को पता चला वो तो मुझे फिर से निकाल देंगे। क्या करूँ? नहीं, ताई किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए। जल्दी 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 से उठती है और अपने कपड़े पहनती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में ताई सोचती है आखिर वो था कौन और गया कहाँ? क्या वो उसी का घर था? फिर सारी मेरी गलती है, मुझे इतना पीना ही नहीं चाहिए था और पीने के बाद मैंने उसे इस तरह बोला क्यों, मैंने उसका पीछा क्यों किया? अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? अगर घर गई तो अंकल आंटी पूछेंगे जरूर कि पूरी रात कहाँ थी मैं।
जिमिन, हाँ अब जिमिन ही बता सकती है मुझे। चलता है, उसका तो बाद में देख लूंगी। अब मैं पहले मुझे उसकी जरूरत है। जिमिन कॉल उठा ले, कॉल उठा ले। ताई का कॉल इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घर ही नहीं थी? देखती हूँ। हेलो ताई, क्या हुआ? अब जिमिन यार तू कहाँ है? प्लीज जल्दी आ जा, मैं तेरे घर के बाहर हूँ। क्या तू घर के बाहर है इस टाइम? ओके ठीक है, मैं आती हूँ। ताई क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है? और तू इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है? मैं तुझे बाद में बताती हूँ, पहले हम अंदर चले। हाँ जल्दी जल्दी। इसके बाद ताई जिमिन को सब कुछ बताती है और जिमिन बोलती है क्या इतना कुछ हो गया? यार सॉरी मेरी गलती है, मुझे आना ही नहीं चाहिए था वहाँ से। सब मेरी गलती है, अगर मैं नहीं आती तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्या बताऊँ तुझे? इसका चेहरा इतना सा भी याद नहीं, तो याद करने की कोशिश तो कर, कुछ तो याद होगा। नहीं यार नहीं याद है, अगर याद होता अभी तो मैं क्या कर लेती? गलती तो मेरी थी ना। ये भी सही है, क्या कर सकते हैं अब? फिलहाल तो मुझे घर ले जाने का कोई प्लान बना। क्या मतलब है? क्या मैं पूरी रात घर नहीं थी, तुझे पता है? और अंकल आंटी ऐसे ही इतना गुस्सा करते हैं। अगर अब मैं घर गई तो वो पक्का मुझसे कहेंगे मैं कहाँ थी, तो मैं क्या बोलूँगी? हाँ क्या बोल सकते हैं? आइडिया, मैं बोल दूँगी तो मेरे घर थी। मैं मम्मी को भी बता दूँगी, सब कुछ मैं बताऊँगी। बस इतना कुछ मैं मम्मी को सुना दूँगी। मैं बोल दूँगी मम्मी से, मतलब तेरी आंटी से बात कर लेंगी। ओके थैंक यू यार। हाँ ठीक है, अब चल मैं मम्मी से बोलती हूँ, वो कॉल करके बात कर लेंगी और हम चलते हैं तेरे घर। मैं भी बात कर लूँगी आंटी से कि तू मेरे घर पे थी। हाँ ठीक है। उसके बाद वो दोनों ताई के घर जाती हैं और जिमिन सब कुछ हैंडल कर लेती हैं। और अब हम देखते हैं ताई के अंकल आंटी को, जो बात कर रहे होते हैं कि 1 महीने बाद ताई 18 की हो जाएगी और फिर हम उसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकते हैं, उसकी शादी करवा के। और अब हमें इसके लिए जल्दी से कोई ऐसा बेटा सा लड़का ढूंढना चाहिए जिससे जैसे वो 18 की हो हम उसकी शादी करवाएं और उसकी पूरी प्रॉपर्टी हमारी हो। हाँ सही कहा तुमने। और अब हम टाइम स्किप करके 1 मंथ बाद दिखाते हैं। कल ताई का बर्थडे होता है और आज ताई घर पे होती है, तो उनके अंकल आंटी उनसे बोलते हैं ताई बेटा हमने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा और हम तुम्हारी उससे शादी करवाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कल तुम्हारा बर्थडे है और उसी दिन हम तुम्हारी इंगेजमेंट करवा दें। क्या? ताई मन में सोचती है मुझे पता था आप लोग ऐसा ही करोगे, कितने घटिया हो आप लोग बस मेरे 18 साल होने का वेट कर रहे थे। क्या करूँ, मुझे शादी नहीं करनी, कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूँगी। क्यों आ गए बेटा? ताई की आंटी बोलती है ताई बेटा नीचे आ जा, तुझसे कोई मिलने आया है। क्या? हाँ आ रही। कौन हो सकता है इस वक्त? जिमिन? नहीं वो क्यों आएगी, वो मुझे कॉल करेगी ना, आएगी तो हाँ जाके देखती हूँ कौन है। क्या ये यहाँ क्या कर रहा है? इसके तो इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। अब ताई बेटा आ गई तुम, ये देख ये है तेरा होने वाला फियांसे। क्या ये आंटी? आई नो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ तू बहुत खुश से रहेगी उसके साथ, इसलिए मैंने इन्हें चूज किया तेरे लिए, है ना? क्या ही बोलूं, मेरी मर्जी, सब पूछे नहीं जा रही। मुझे नहीं करनी इससे शादी, ये करूँगा मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ये साला प्रोफेसर मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। हाँ तो हम आप लोग को बता दें वो ताई के कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा घटिया होते हैं। तो आगे अब हम आप लोग जान ही सकते हैं आखिर वो ताई के घटिया अंकल आंटी के साथ मिला हुआ है तो कितना घटिया होगा। तो इसलिए ताई से शादी नहीं करना चाहती हैं और वैसे भी वो बहुत एजेड भी होता है। तो ताई वहाँ खड़ी होती हैं कि अचानक उन्हें चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती हैं और तभी वो लोग उन्हें उठाते हैं, उनके मुंह में पानी का छींटा भी मारते हैं पर ताई को होश आ जाता है पर वो बोलती नहीं है। वो सोचती हैं अगर मैंने बोला तो ये लोग आज ही मेरी शादी फिक्स करवा के आज ही एंगेजमेंट करवा देंगे, मुझे उठना ही नहीं है। ताई नाटक कर, जितना देर तक कर सकती है उतना नाटक कर, आगे सोचेंगे क्या किया जाएगा। और उसके बाद ताई नहीं उठती हैं तो वो लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और यहाँ होता है फ्लैशबैक एंड। तो अब हमें पता चल चुका है कि वो जो हॉस्पिटल में पेशेंट होती है वो ताई होती है। तो चलिए अब देखते हैं। डॉक्टर क्या सोच रहे हैं आप? वो आपको पेशेंट दिखाई नहीं दे रही है, आपको उसका इलाज करना चाहिए, आप सोच क्या रहे हैं? डॉक्टर हैं आप? क्या कर रहा हूँ मैं?
नर्स इन्हें लेके चले इमरजेंसी वार्ड में, मैं आता हूँ। ओके डॉक्टर। उसके बाद वो लोग ताई को वहाँ ले जाती हैं और जंकुक भी वहाँ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि ताई का हाथ हिल रहा होता है, तो वो सोचते हैं एक मिनट, ये सेंसलेस है, फिर इसका हाथ कैसे हिल रहा है? इसके पेरेंट्स ने तो यही कहा कि ये सेंसलेस है, फिर इसका मतलब मैडम नाटक कर रही है। तो जंकुक वहाँ के सारे नर्स को बाहर भेज देते हैं और फिर कुछ अकेले में बड़बड़ाते हैं और बोलते हैं लगता है ये कुछ ज़्यादा ही बेहोश हो गई है, मतलब अब तो इसे हाई डोज देना पड़ेगा और जरूरत पड़े तो ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। क्या ये डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करेगा? अन्ना, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। ये डॉक्टर पागल है क्या? इसे इतना भी नहीं पता। हाँ, क्या करूं? अच्छा नहीं पता, पर अगर इसने मेरा ऑपरेशन सच में कर दिया तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नर्स, ऑपरेशन की तैयारी करो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। व्हाट? ये कौन बोला? मैं? व्हाट? तुम कैसे बोल सकते? तुम तो बेहोश। नहीं, सॉरी, इसका मतलब तुम नाटक कर रही थी। हाँ, सॉरी, पर ये सब बस शादी से बचने के लिए ड्रामा था। सॉरी। तुम्हारी सॉरी को मैं क्या करूँ? मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को बताना पड़ेगा ना। वो लोग कितनी फिक्र कर रहे हैं तुम्हारी, पता है तुम्हें? नहीं, ऐसा नहीं है, वो लोग फिक्र नहीं कर रहे, वो लोग जबरदस्ती मुझे शादी करवाना चाहते हैं, मैं नहीं करना चाहती। प्लीज प्लीज आप मुझे बता लो। व्हाट? शादी? हाँ, प्लीज प्लीज आप मुझे बोल दें कि आप मुझसे कुछ भी बोल दें, पर ऐसा कुछ बोले जिससे शादी टूट जाए, प्लीज मुझे नहीं करनी। तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से झूठ बोलूं? सॉरी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, प्लीज आप मेरी हेल्प करें, वो लोग मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। तुम तो अपने बारे में सब कुछ जंकुक को बता दी है। देखो, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, पर मुझे लगता है तुम प्रॉब्लम में हो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। क्या सच में? थैंक यू सो मच। ओके, तो हम क्या बोले इनसे? मुझे क्या पता, डॉक्टर तो आप हैं। अब मैं कुछ भी बोलूँगा तो डेफिनेटली वो लोग इलाज करवा के शादी करेंगे। तो क्या बोल सकते हैं? आप बोल दीजिए मुझे कैंसर है। Bombastic side eye. व्हाट? आई मैड? पागल हो गई हो तुम? दोबारा ऐसा कुछ भी बोला ना तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा, बोल रहा हूँ। पर इसमें क्या बात हो गई? मैं तो बस ऐसे बोल दिया। अगर आप ऐसा बोल देंगे तो शायद वो लोग शादी तोड़ दें। नहीं, मेरे पास कुछ और प्लान है। क्या है? मैं सोच लूँगा, अभी सोचा नहीं है। वो लोग बाहर हैं, कब सोचेंगे आप? ओके, तो आप ये तो बोल ही सकते हैं कि मैं कोमा में हूँ, मुझे होश नहीं आया और अब मुझे यहीं रहना पड़ेगा। ताकि यहीं रहने वाली बात सुनकर जंकुक बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ओके, मैं कोशिश करता हूँ। और उसके बाद वो बाहर जाके उनकी फैमिली से ठीक वैसा ही बोलते हैं और बोलते हैं अब वो जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता वो यहीं रहेंगी, यहाँ से जा नहीं सकती, क्योंकि उनका देखभाल अच्छे से करना होगा जिससे उन्हें जल्दी होश आए। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि उन्हें जल्दी होश आए तो उन्हें यहीं रहने देना होगा आपको। तो ताई के प्रोफेसर यानी काई बोलता है ठीक है, आपको जितना टाइम चाहिए आप ले सकते हैं, वो यहीं रहेगी। पर काई कोई बात नहीं, मैं उससे मिलने आ जाया करूँगा डेली और आप लोग भी आ जाया कीजिए। ओके, उसके बाद इतना बोलकर वो लोग चले जाते हैं। विदाउट काई, जी हाँ, काई को छोड़कर वो नहीं जाता। बिकॉज वो बोलता है कि वो वहीं रहेंगे, ताई को देखेंगे, और इसलिए वो नहीं जाता। वो ताई को देखने के लिए अंदर जाता है तो जंकुक भी उसके पीछे आता है बिकॉज ऑफ जेलसी। तो चलिए फिर अंदर देखते हैं। काई बिना हिले चुपचाप बेड पे पड़ी हुई होती है और जंकुक और काई दोनों ही अंदर जाते हैं। काई बोलता है काई बेबी डोंट वरी, तुम बहुत जल्दी हो जाओगी, मुझे पता है। और क्या हुआ, तुम बोल नहीं सकती? मैं हूँ ना, मैं डेली यहाँ आऊँगा और तुमसे बातें करूँगा। सोलर थर्टी मन तो कर रहा है अभी इसके सर फोड़ दूँ। कमीना कहीं का कुत्ता, पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ पे। साला कब छोड़ेगा मेरा पीछा? अभी तो कोमा में हूँ, अभी तो छोड़ दे कमीना। रिलैक्स ताई बेबी, यू नो ना हाउ मच आई। एक मिनट, आप क्या कर रहे हैं? आप उनसे इतना ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे ही बड़बड़ाएंगे तो कैसे ठीक हो पाएंगे? वो आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए, यू नो, सोशल डिस्टेंसिंग। हो सकता हो कुछ वायरस की वजह से भी वो बीमार हो गई हो।
बट क्या मतलब है तुम्हारा? मैं वायरस हूँ? देखो मैंने किसी को कहा नहीं है, बट अगर तुम्हें लगता है तो आई डोंट नो, तुम हो भी सकते हो। मैं किसी के बारे में इतना तो नहीं जान सकता ना। और वैसे भी तुम मेरे पेशेंट नहीं हो, वो मेरी पेशेंट है, तो मैं तुम्हारे बारे में ना जानकर उसके बारे में जानने में ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। Whatever, मेरे पैसे दूर रहना, समझा तुम? आई डोंट केयर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं एक डॉक्टर हूँ, दूर रहकर मैं इलाज नहीं कर सकता किसी का। यू, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम चाहे बोल रहे हो मैं एक डॉक्टर हूँ, उल्टा सीधा इंजेक्शन लगा के तुम्हें पागल खाने भेज सकता हूँ। तो अगर तुम चाहते हो ऐसा ना हो, चुपचाप निकल रहे यहाँ से। और एक बात, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं जोड़ना और तोड़ना दोनों जानता हूँ। जस्ट बिकॉज मैं एक डॉक्टर के साथ साथ माफी भी हूँ। आई थिंक ये तुम्हें जानना ज्यादा जरूरी था, इसलिए मुझसे जितना दूर रह सकते हो ना रहो। क्यों, तू खुद को समझता क्या है? डॉक्टर हूँ मैं यहाँ का, शायद तुम बोल रहे हो। और तुम जैसों के लिए माफिया, माफिया जीवन जगह। सो स्टे अवे फ्रॉम मी। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर मैं तुझे देख लूंगा, इतना बोलकर कहीं वहाँ से चला जाता है। और तभी ताई बोलती है, वाह डॉक्टर जीवन, आपने तो कमाल कर दिया, क्या एक्टिंग करते हैं आप, एकदम जबरदस्त। अगर मैं ना डायरेक्टर होती तो मैं आपको यूं सेलेक्ट कर लेती, वो भी मेन हीरो के लिए। आपको पता है क्या दिखते हो, एकदम हीरो की तरह, हैंडसम भी और हॉट भी। व्हाट? नहीं, मेरा मतलब है कुछ भी तो नहीं। हाँ, थैंक यू उसे भगाने के लिए। ओके, वैसे कौन था वो? वही तो था मेरा होने वाला फियांसे, मेरे अंकल आंटी की नजर में, मेरी नजर में नहीं। अच्छा, और तुम्हारे लिए कौन है? मेरे लिए मुझे शादी नहीं करनी। व्हाट? मेरा मतलब अभी नहीं करनी। ओके, तो हम कब तक ऐसे नाटक करने वाले हैं, जब तक ये लोग शादी तोड़ नहीं देते? और तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से टूट जाएगी ये? क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा इसे देखकर। हाँ, मुझे भी पता है, क्योंकि ये साला इसकी माँ की, मन तो करता है इसका सर फोड़ दूंगा। प्रोफेसर कहीं का, प्रोफेसर मतलब ये मेरे कॉलेज का प्रोफेसर था। पहले भी ये मुझे परेशान करता था, इसलिए मैंने कॉलेज ही छोड़ दिया और अभी मेरे घर पे भी आ गया मुझे शादी करने के लिए। मुझे नहीं करनी से शादी, ठरके कहीं का। व्हाट? ओके, डोंट वरी, मैं हूँ ना, और जब तक मैं हूँ वो तुम्हें छू भी नहीं सकता, और उसे तो मैं देख लूंगा। डॉक्टर जॉन, एक क्वेश्चन है, क्या आप सच में माफिया हो? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, आई लव माफिया। व्हाट? चलिए, वीडियो का लाइक टारगेट है 2000 लाइक, और बहुत सारा कमेंट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट के लिए, तभी आएगी जल्दी से नेक्स्ट पार्ट। सॉरी, हमें वीडियो को ज़्यादा ही बड़ी हो जा रही है, मेरे फ़ोन की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि ये इतना हैंडल कर सके। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो बाय, लव यू, सलिंग।